चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें। सपोज करो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ मास हम लोग सपोज कर लेते हैं, राइट। 5 के नीचे ले लेते हैं और इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल 0.2, राइट। और इसके ऊपर ना एक वेरिएबल फोर्स लगा हुआ है F इक्वल्स 5T where T is time, where T is time। अब क्वेश्चन है फाइंड acceleration of the block, find acceleration of the block। Question number 1 at t equals 1 second। Question number 2 at t equals 3 second। तो t equals 1 second पे इसका एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो और एक चीज और भी निकालो एंड इट्स वेलोसिटी, दोनों चीज निकालो एंड इट्स वेलोसिटी, दोनों ही हमें निकालना है, राइट। क्या है इस 5 के लिए ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है 5 + 5 सॉरी F = 5T where T is what time। now coefficient of friction between these two surfaces 0.2। we have to find out acceleration of the block as well as its velocity at t equals 1 second and t equals 3 second। ये दोनों जल्दी ट्राई करते हैं। ये देखो इस ब्लॉक के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा 5 × t। टाइम वेरिएबल है तो ऑब्वियसली ये फोर्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। एक बात बताओ t = 0 पे तो फोर्स 0 होगा, लेकिन टाइम जैसे ही आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली इस पे फोर्स आ जाएगा और ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा। जब ये ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा तुरंत इसके रिलेटिव मोशन को कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा। यानी फ्रिक्शन एफबीडी के हिसाब से यदि हम इस पे एफबीडी बनाएं तो हमें कौन कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा भाई। एक तो नॉर्मल फोर्स देखने को मिलेगा m, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा mg दैट इज 50 न्यूटन। बैकवर्ड डायरेक्शन में इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा ये हमें मालूम है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू × n। म्यू कितना 0.2 और n किसके बराबर, mg के बराबर दैट इज 50। तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन। यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किस वैल्यू तक अपोज कर सकता है, 10 न्यूटन तक, राइट। अब देखो एट t = 1 सेकेंड पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, t = 1 सेकेंड पे जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ये कितना होगा 5 × 1 5 सेकेंड, सॉरी 5 न्यूटन। कितना फोर्स 5 न्यूटन। आगे की दिशा में कितना फोर्स लगा 5 न्यूटन लगा। फ्रिक्शन फोर्स कितने तक संभाल सकता है 10 न्यूटन तक। ये जाने की टेंडेंसी तो रखेगा लेकिन जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, फ्रिक्शन उसको अपोज कर देगा। यानी t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना 0, एक्सेलरेशन ही 0 है, चलाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा 0, राइट। अब पार्ट थर्ड की बात करते हैं। अच्छा ये चलना कहां से चालू होगा, ये कहां से चलना चालू होगा। देखो यदि हम t = 2 सेकेंड पे रखें एट t = 2 सेकेंड पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कितना हो जाएगा 5 × 2 दिस इज 10 न्यूटन, राइट। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। यानी 10 न्यूटन यानी t = 2 सेकेंड एक ऐसा टाइम है जब ये जस्ट चलना चालू चलने की टेंडेंसी रखेगा, उसके बाद ये चल पड़ेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन कब कह रहा निकालने को t = 3 सेकेंड पे, राइट। बहुत बढ़िया। तो t = 3 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन बात करें, t = 3 सेकेंड पे फोर्स कितना, एक्सटर्नल फोर्स 5 × 3 15 न्यूटन, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना 15 न्यूटन, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितना मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा 15 - 10 नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन 5 × a। सो a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया।
तो t इक्वल 3 सेकंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का, ये हमें पता चल गया। साथ में ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे t इक्वल 3 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। तो देखो t इक्वल 2 सेकंड पे ये चलना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, राइट। लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है। यदि ये फोर्स वेरिएबल है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा। अब यदि वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो वेरिएबल की तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो किसी 2 सेकंड के बाद किसी इंस्टेंट पे इसका फोर्स भी कितना हम अज्यूम कर ले, अज्यूम क्या कर ले, दिया ही है, कितना दिया, 5t दिया है। तो जरा हम इसकी बात करें तो देखो आगे फोर्स कितना 5t, पीछे फोर्स कितना 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस पे कितना लगने जा रहा है बताओ। नेट फोर्स जो इस पे लगेगा वो नेट फोर्स कितना लगेगा, 5 × t - 10 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स व्हाट, t - 2, राइट। अब a देखो, a यहाँ पे वेरिएबल है। यदि a वेरिएबल है, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, a को लिख देंगे dv/dt। तो dv/dt इक्वल्स t - 2। तो dt इक्वल्स हाउ मच, t - 2 × dt। और अब हम इसको इंटीग्रेट करें। अब देखो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें लिमिट का ध्यान रखना होगा। लिमिट कैसे हम ध्यान रखेंगे, t इक्वल्स 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक ये ब्लॉक किसमें है, परफेक्टली रेस्ट में। t इक्वल्स 2 सेकंड पे ये चलने की टेंडेंसी रखेगा, राइट। तो इस इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, 2 सेकंड से। 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी कितनी, 0। कहां पे निकालना है, 3 सेकंड पे। यहाँ वेलोसिटी v, dv का इंटीग्रेशन v इक्वल्स t²/2 - 2t, कहां से कहां, 2 to 3, है ना। अब इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं v इक्वल्स, देखो क्या मिलेगा, अपर लिमिट 3²/2 - 2 × 3 - 2²/2 - 2 × 2। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 9/2 4.5 - 6 माइनस -2² ये 2 मिल जाएगा -4। तो अब देखो क्या मिला हमें, यहाँ से क्या मिलेगा, -1.5 -2 +2 हो जाएगा, यानी कि कितना मिला 0.5। यानी कि t = 3 सेकंड पे जो पार्टिकल का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा बच्चों, 0.5 सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड, राइट। कितना वेलोसिटी होगा। ये देखो दो ब्लॉक है, 2 kg 1 kg। 2 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है, राइट। इन दोनों के बीच का सरफेस फ्रिक्शनल है, फॉर विच म्यू इक्वल 0.6। इसके ऊपर F इक्वल्स 5t का एक फोर्स लगा हुआ है, राइट। नाउ फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, सेकंड टेंशन, थर्ड एक्सेलरेशन। टेंशन किसमें, टेंशन इन द स्ट्रीम, फ्रिक्शन फोर्स between block and surface, acceleration of the blocks, acceleration of the blocks। कब निकालने को बोल रहा है, at t equals 1 second, 2 second and 3 second। इन तीनों टाइम पे ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें फाइंड आउट करना है। चलिए ट्राई करो। देखो क्वेश्चन को जरा हम लोग एनालाइज करें। इस 2 kg के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा हुआ है 5t, t = 0 पे फोर्स 0 होगा, लेकिन t थोड़ा भी आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, तो तुरंत इस पे फोर्स लगेगा और ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा। ये जैसे ही आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगा, किसमें, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। इस वाले 1 kg की बात करें तो इस पे जो टेंशन है, ये जो रोप में टेंशन है, इसमें आगे की तरफ ये टेंशन लगेगा तो ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा। इस पे पीछे की तरफ ऐसा लगेगा टेंशन, ठीक है। अब देखो इसके आगे की कहानी,
जब ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। भाई 1 kg ब्लॉक पे ये टेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा, तो ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा। जब ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो इन दोनों के बीच में इसके मोशन को सरफेस अपोज करेगा, तो ये सरफेस इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगा? एफ। यदि हम लोग एफबीडी बनाए तो ऐसे नॉर्मल फोर्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स क्या? म्यू इनटू एन, 0.6 इनटू 10 यानी कि 6 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना डेवलप होगा? 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, राइट। अब हम बात करें 2 kg ब्लॉक की, तो इसमें तो थोड़ा भी लगेगा फोर्स, तो ये जाने की टेंडेंसी रखेगा। अब चूंकि दोनों ही साथ में कनेक्टेड हैं, दोनों ही चूंकि साथ में कनेक्टेड हैं, तो ये आगे तभी जा पाएगा ना जब ये भी जाए, है ना। तो अब देखो डिफरेंट टाइम पे देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा एट t = 1 सेकंड पे, तो t = 1 सेकंड पे फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन होगा। फोर्स कितना होगा? 5 न्यूटन। तो ये वाला जो ब्लॉक है 2 kg ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो टेंशन इसमें क्रिएट होगा। ये टेंशन इस पे 1 kg के आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन कहां तक अपोज कर सकता है? 6 न्यूटन, राइट। तो t = 1 सेकंड में इसमें टेंशन मैक्सिमम कितना डेवलप हुआ? 5 न्यूटन का। अब ये 5 न्यूटन का फोर्स यदि इसके इधर की तरफ लगे तो फ्रिक्शन तो उससे ज्यादा है ना, तो वो उसको जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एट t = 2 सेकंड पे हम बात करें तो t = 2 सेकंड पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। अब देखो, अब 10 न्यूटन यदि ये इक्विलिब्रियम में होता तो टेंशन भी 10 न्यूटन होता। अब यदि ये 10 न्यूटन होता, राइट, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 6 न्यूटन। तो अब फ्रिक्शन फोर्स इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। अब मैनेज नहीं कर पाएगा तो ये चल पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या क्या निकालना है? टेंशन निकालना है और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 6 न्यूटन। तो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो सकता है? 6 न्यूटन के बराबर, राइट। यानी कि पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व। फ्रिक्शन की बात करें तो फर्स्ट में फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन होगा 6 न्यूटन, ठीक है। अब देखो यदि ये a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा, ठीक। अब यदि हम लोग इसके मोशन की बात करें तो आगे फोर्स कितना? 2 सेकंड पे 10 न्यूटन और t बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 - t इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसकी बात करें तो आगे कितना फोर्स? t बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितना? 6। तो t - 6 इक्वल्स व्हाट? 1 इनटू a। t से t कैंसिल, 10 - 6 कितना होगा? 4। 4 इक्वल्स 3a, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा। अब a का वैल्यू किसी भी यहाँ पे रख दें, तो t - 6 इक्वल्स 1 इनटू a, है ना। तो 1 इनटू 4/3, तो t इक्वल्स कितना आ गया? 6 + 4/3 यानी 22/3 न्यूटन। इतना टेंशन डेवलप होगा। किसमें इतना टेंशन डेवलप होगा? स्प्रिंग में डेवलप होगा, राइट। तो निकल गया जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें। सिमिलरली t = 3 सेकंड पे निकालना हो तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। तो सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे 15 रख देंगे 10 की जगह, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही रहेंगी। तो ये 15 - 6 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी एक जगह पे रख दो तो उससे टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सपोज करो वॉल है, राइट, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है लाइक दिस 10 kg का, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू है ना। अब देखो जैसे एक एग्जांपल ये कंसीडर करें, हम लोग इसको यहाँ पे रखें और छोड़े तो ये क्या होगा? स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। अगर स्लाइड करके नीचे ना आए तो इसके लिए एक ऐसे फोर्स अप्लाई, आगे नीचे नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमें एक मिनिमम ये फोर्स अप्लाई करना होगा ना, टू कीप दिस ब्लॉक एट रेस्ट। तो देखो सपोज करो इस पे ये फोर्स हम लोग अप्लाई किए, कोई फोर्स है। क्वेश्चन है तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F to keep the block at rest. Find the value of force F to keep the block at rest. जल्दी ट्राई करो।
देखो हम लोग इसका एफबीडी बनाए तो क्या क्या लगेगा, देखो ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं तो ब्लॉक ये ब्लॉक और ये वर्टिकल सरफेस दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा ना ऐसे, एंड वेट होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच mg, अब ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन इसको बचाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे लगेगा ऊपर की तरफ कितना F, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, n के बराबर है ना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स F है ये किसके बराबर होगा, n के बराबर। अच्छा इसको यदि हम स्लाइड करने से बचाना चाहें तो इसको कौन बचाएगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन बचाएगा, तो फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, mg को, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू इनटू n के बराबर, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, म्यू n के बराबर, सो दिस इज mg, सो म्यू इनटू n कितना है f है, सो mg, f इक्वल्स हाउ मच mg बाय इतना फ्रिक्शन, इतना एक्सटर्नल फोर्स डेवलप किया है। ये देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन राइट, इस यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का और इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू डी है राइट, एंगल कितना है थीटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखो पहले इसका हम एफबीडी बनाए तो क्या क्या रहेगा, एक तो वेट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच mg, दूसरा इसका नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा n है ना। अब देखें mg का दो कंपोनेंट ये हम लोग ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बनाते हैं, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा है ना। तो अब क्या होगा mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना mg cos थीटा, और mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना mg sin थीटा, नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा ब्लॉक तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, दैट इज म्यू इनटू n राइट। तो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स कितना है n है, इधर कितना है mg cos थीटा, तो n किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो व्हाट वी कैन राइट म्यू इनटू mg cos थीटा, इतना होगा ये। अब देखो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg sin थीटा है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पे नेट फोर्स क्या लिखेंगे, इस पे लिखेंगे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a इक्वल्स यहाँ से m कैंसिल तो होता दिख रहा है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, so this is what acceleration of the block। अब देखो क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है कैपिटल है राइट। अब हम इसको स्लाइडिंग से बचाना चाहते हैं, इसलिए क्या किया, इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया F राइट, तो प्रिवेंट दिस ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग वी अप्लाइड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F ऑन दिस ब्लॉक राइट, जिससे कि ये नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। लेकिन मालूम यदि हम फोर्स को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो ये पता है फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखने लगेगा राइट, यानी कि जैसे f का मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वैसे ही f का मैक्सिमम वैल्यू भी लेना चाह रहे हैं जिससे ये ऊपर भी स्लाइड ना करे। तो क्वेश्चन लिखो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम, फाइंड द मिनिमम
and maximum value of force F to prevent the block from sliding down and up. ऊपर भी जाने से बचाना है, नीचे भी जाने से बचाना है इसको। तो F का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जल्दी ट्राई करो। देखो क्या होगा, एफिटी बना सबसे पहला काम जल्दी से करते हैं। नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, हाउ मच mg, ये आगे की तरफ गया फोर्स F, ये एंगल कितना है थीटा, F का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ होगा F cos थीटा और नीचे की तरफ होगा ऐसे होगा कितना F sin थीटा, ठीक। सिमिलरली mg का कंपोनेंट लेंगे तो mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ एक हम लोगों को पता ही है, इधर की तरफ कितना जाएगा mg cos थीटा जाएगा और इधर की तरफ कितना जाएगा बच्चों mg sin थीटा, राइट। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, ये तो हमें यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है। नॉर्मल फोर्स कितना होगा बताओ, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा F sin थीटा प्लस mg cos थीटा के, यही होगा ना। अब देखो हमें इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना है जिससे ये नीचे जाने से बचे, यानी जब ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, यानी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। अब देखो ये दोनों मिल करके किसको बैलेंस करेंगे, mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे ना। तो F cos थीटा, F cos थीटा प्लस स्मॉल f इक्वल्स क्या होगा mg sin थीटा, राइट। अब देखो F का वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, F कभी रखे नहीं है, F क्या होगा म्यू इनटू n, तो F cos थीटा प्लस म्यू कितना, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू इनटू n, n ये है, n का वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, sin थीटा प्लस mg cos थीटा इक्वल्स mg sin थीटा। सो यहाँ से यदि हम f को कॉमन ले रहे हैं देन वी विल बी गेटिंग cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, और जब ये राइट हो जाएगा तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, राइट। अब यहाँ से देखो f का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या तुम्हें मिल जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होल अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। This will give you what, minimum value of force. This is the minimum force you are going to give, right? अब देखो क्या होगा, यदि हम फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाएं तो देखो ये F cos थीटा, यदि F बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली F cos थीटा बढ़ेगा। अभी हम बढ़ाते जाएं तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा ना, जब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा देन फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स जो पहले आगे की तरफ लग रहा था सेम फ्रिक्शन फोर्स अब किधर लगने लगेगा, सेकंड केस में ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करने लगेगा। जब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। तो थोड़ा चेंज है, क्या होगा, अब ये F cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, ये F cos थीटा बैलेंस करेगा इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा F प्लस mg sin थीटा, तो दिस इज F cos थीटा इक्वल्स स्मॉल f हमें पता ही है म्यू F sin थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। अब ये f को जल्दी करा जाओ, then we will be getting f को कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स यहाँ से mg को कॉमन लिया तो म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ से f इक्वल्स क्या मिल जाएगा, mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। So this is what f mean, minimum value of force। ये f max मिला, सॉरी ये max मिला, सॉरी ये max है नॉट मीन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये हमें मीन मिला और वो दूसरा हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स मिला। देखो ये एक
अगेन इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, यहाँ पे m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हाउ मच म्यू, राइट। ये हॉरिजॉन्टल बेस है जिसका लेंथ l है, राइट। क्वेश्चन लिखो इसमें, क्वेश्चन लिखो, if the angle theta is variable, या ऐसे लिखो, if angle theta is varied, if this angle theta is varied, change हो रहा है, if this angle theta is varied keeping L constant, keeping L constant, L constant है और थीटा क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, राइट। At what angle time of sliding will be minimum, इसको यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करके आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो किस थीटा के लिए ये जो टाइम है जो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में लग रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस टाइम ऑफ स्लाइडिंग इज मिनिमम। ट्राई करो जल्दी। ये देखो, यदि मैं स्टेबिलिटी बनाए, एक तो नॉर्मल फोर्स है, एक होगा नॉर्मल डायरेक्शन में हाउ मच mg, अब इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में कितना mg sin थीटा, mg sin थीटा होगा, ठीक है। अब देखो जब ये नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा तो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है करेगा इस पे। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, म्यू इनटू एन, तो म्यू mg cos थीटा। अब देखो नीचे फोर्स कितना है mg sin थीटा, ऊपर कितना है फ्रिक्शन फोर्स F है, राइट। तो mg sin थीटा माइनस F इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, म्यू इनटू एन, यानी म्यू mg cos थीटा इक्वल्स m इनटू a, तो a इक्वल्स कितना मिलेगा बच्चों, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इतना एक्सेलरेशन है इसका, राइट। तो देखो यदि यहाँ से यहाँ तक लेंथ l है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं क्या। देखो इस ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें बेस पता है और हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें, कौन बताता है इनके बीच का रिलेशन, और वैसे cos थीटा बताते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, L बाई, ये हम सेपरेशन S अज्यूम करें तो ये S हो गया, तो यहाँ से S इक्वल्स कितना हो गया, L sec थीटा हो गया, राइट। तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें, S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो t इक्वल्स कितना हो जाएगा, देखो इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो रूट 2s अपॉन a, तो t इक्वल्स व्हाट, रूट 2l sec थीटा अपॉन a क्या है, ये है कितना, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, राइट। ये हमें मिला क्या, टाइम मिला। अब ये जो टाइम है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट है थीटा के ऊपर। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए टाइम का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। यानी हमें t को क्या करना होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये t इक्वल्स कुछ रूट x का फॉर्म हमें मिलेगा, कितना थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका क्या कैलकुलेशन। तो ये स्पेशली क्वेश्चन हमारे लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेईई एडवांस के लिए, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट, अप टू द लास्ट क्वेश्चन, वो हमारे नीट के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, राइट। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें यहाँ से आगे पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एडवांस नहीं आते। तो आप क्या करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डी थीटा। तो देखो इसको यदि हम x की तरह एज्यूम करें तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट x होता है, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 1/2 रूट x। अब x ये पूरा है तो इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएट करें, तो देखो ये 2l/g तो हमें ये पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 2l/g तो कांस्टेंट है, ठीक। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म,
तो क्या मिल जाएगा, डी डी थीटा। यदि ये वाला स्टेप दिख आ गया ना, स्किप करेंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए ये स्टेप हम लोग लिख लेते हैं, राइट। अब इसके आगे इक्वल्स क्या करना होगा, मैं जीरो, तो देखो ये वाला टर्म तो राइट साइड में जाकर के वैसे भी खत्म हो जाता है, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, जीरो। तो ये टर्म राइट साइड में जाकर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये क्या मिल जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन तुम लोग को पता है, सेक थीटा tan थीटा होता है, राइट, माइनस सेक थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस म्यू इनटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा इक्वल्स जीरो। अब इसको पूरा तुम लोग सॉल्व करो, राइट, पूरा सॉल्व करोगे तो पता है क्या मिल जाएगा तुम्हें, tan 2 थीटा इक्वल्स -1/μ मिल जाएगा। इसके आगे की स्टेप्स तुम लोग खुद से कर सकते हो, मेरे पास अब जगह ही नहीं है, चाहे तो ऐसे रब करके लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग कर सकते हो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कोई एक बड़ा है बॉक्स ब्लॉक, इसके ऊपर एक M1 मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इधर M2 मास का ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। अब क्या है ना, इन दोनों के बीच का सरफेस फ्रिक्शन लेस है, बट इन दोनों के बीच का सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है, बल्कि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा म्यू, राइट। अब यदि हम इसको छोड़ें तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और ये आगे की तरफ जाएगा, यही होगा ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये अब रेस्ट में रहे विद रिस्पेक्ट टू बिगर वन, तो क्या किया, पूरे सिस्टम को g/7 से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया। क्वेश्चन देखो, इफ M2 is at rest with respect to M2 रेस्ट है, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब M1 भी इसके रेस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में, राइट। If M2 is at rest with respect to the bigger block, और इसी को रेस्ट में रखने के लिए सिस्टम को हम g/7 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, then find the value of म्यू का वैल्यू कितना होगा, जल्दी ट्राई करो। देखो क्या होगा, यदि हम लोग एफबीडी बनाए तो देखो इसमें टेंशन इस, यहाँ टेंशन थी, यहाँ पे ये इधर गया तो ऐसे टेंशन थी, ऐसे टेंशन थी, और वेट हो जाएगा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, m2g, राइट। और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, तो इस पे ये फ्रिक्शनल फोर्स लग गया F ऐसे, ठीक। अच्छा, ये इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा N, करेक्ट। अब देखो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम g/7 से आगे की तरफ जा रहा है, तो ये भी M1 ब्लॉक भी g/7 से आगे की तरफ जा रहा होगा, तो इसको आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, T। तो T इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, M1 इंटू A, है ना। T इक्वल्स हाउ मच, M1 इंटू A, तो ये कितना हो जाएगा, M1 इंटू g/7, राइट। अच्छा, सिमिलरली M2 को आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, N। तो N इक्वल्स क्या लिख देंगे हम, M2 इंटू A, M2 इंटू g/7, पूरा सिस्टम यदि A से आगे जा रहा है तो M2 भी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा g/7 से, N आ गया। अब देखो यदि ये इस पे M2 की बात करें तो नीचे फोर्स कितना है, M2g, और ऊपर दो फोर्स है T और F, तो M2g इक्वल्स क्या हो जाएगा, T प्लस F होगा। तो T प्लस F का वैल्यू कितना है, म्यू इंटू N। तो M2g इक्वल्स T किसके बराबर, यहां से देखो लिखते हैं हम M1g प्लस म्यू, कितना म्यू है, और N का वैल्यू कितना है, ये है M2,
इंटू जी बाई 7। अब देखो जी तो हटाई देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा m2 इक्वल्स m1/7 प्लस म्यू इंटू m2/7। यहाँ से म्यू m2/7 इक्वल्स कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1/7 हो जाएगा। अच्छा m1 कितना है 7.5 m2, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 15/2 m2। m1 का वैल्यू यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या लिखेंगे, m1 माइनस 15/14 m2, है ना, करेक्ट। ये m2 है सर। कुछ तो मेरा कैलकुलेशन कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या किया मैंने, कहीं तो गड़बड़ किया। कहाँ गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ किया। P इक्वल्स यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। यहाँ से देखो म्यू m2/7 इक्वल्स क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1/7, राइट। अब m1 कितना है यार, वही तो प्रॉब्लम। देखो सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स के ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। पहले दो ब्लॉक सिस्टम देखेंगे, फिर मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम देखेंगे, राइट। इसमें देखो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो सीखते हैं। देखो जैसे सपोज करो ये एक सरफेस और ये दो ब्लॉक्स है, एक ये ब्लॉक दूसरा एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा है। नीचे वाले का मास सपोज करो m1 है, ऊपर वाले का मास सपोज करो m2, ठीक। जैसे ये एक ब्लॉक, राइट, इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक रख दिया, दो ब्लॉक सिस्टम बन गया ये मेरा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके ऊपर नीचे वाले के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये साथ में जा रहा है, दोनों साथ में एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं। लेकिन हम ज्यादा तेजी से अगर फोर्स लगा देना तो ये देखो ये अपनी जगह फिर ये किसी और एक्सेलरेशन से जाने लगेगा और ये किसी और एक्सेलरेशन से जाएगा। तो यही सारा कंडीशन लोग यहाँ पे देखेंगे, किस कंडीशन में दे विल मूव along with each other और किस कंडीशन में they will be separated। हम आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, राइट। हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से करना है। देखो सपोज करो नीचे का सरफेस जो है ना, नीचे वाला जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है और इन दोनों के ब्लॉक के बीच का सरफेस फ्रिक्शनल है एंड फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक। अब नीचे वाले पे हम लोग फोर्स लगाए, ठीक, मे बी। अब हमें ये एनालाइज करना है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, किस कंडीशन में दोनों ब्लॉक साथ में जाएगा, किस कंडीशन में दोनों ब्लॉक सेपरेट होंगे। सेपरेट होंगे तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा ये देखना। सपोज करो, अच्छा पहले हम थोड़ा और बेसिक्स एनालिसिस करते हैं। दो ब्लॉक साथ में, ठीक, ये दोनों ब्लॉक फोर्स तो नीचे वाले के ऊपर लगा है, m1 ब्लॉक के ऊपर लगा भाई, नीचे वाले फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे हम लोग फोर्स लगा है F, राइट। तो नीचे वाले ब्लॉक को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जो m2 ब्लॉक है ये आगे क्यों जा रहा है भाई, अब हम इनको एक के ऊपर एक रखे, है ना, ऐसे, और जब हम नीचे वाले को ले जा रहे हैं तो ये भी साथ में जा रहा है। इसको ले जा रहा है, ये आगे जा रहा है क्योंकि इसका हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये क्यों जा रहा है आगे, इसको ले जाने के लिए कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको ले जाने के लिए इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। उसका भी हम लोग पूरा एफबीडी बनाएंगे, राइट। अभी सपोज कर लो दोनों एक सिस्टम बन करके आगे जा रहे हैं, दोनों सिस्टम बन करके एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये कितना हो जाएगा बच्चों, F अपॉन m1
m1 प्लस m2 ये होगा। यदि दोनों साथ में जाएं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अब हमारे लिए एनालिसिस ये कि क्या दोनों साथ में जाएंगे, दोनों साथ में यदि जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा। और यदि दोनों सेपरेट हो जाएं तो किस कंडीशन में सेपरेट होंगे और यदि सेपरेट हुए तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे बताओ, जो एज यूजुअल करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी देखो, नीचे वाले ब्लॉक का M1 का और ऊपर वाले ब्लॉक का M2 का, दोनों का हम लोग एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, तो M1 पे सबसे पहले M1 की अगर बात करें तो M1 पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड का N1, वेट इसका लग रहा होगा M1G, साथ में बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट तो ये भी इस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, N2 अप्लाई कर रहा होगा। राइट, है ना, कितना अप्लाई कर रहा होगा भाई, N2। इसको हम एक काम करते हैं N1 एज्यूम कर लें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा। करेक्ट, यही तो होने हो जा रहा है। सिमिलरली अब देखो क्या होगा, ये तो यहाँ तक का है, इसके आगे की बात है। नीचे वाला ब्लॉक एक फोर्स लगाया तो नीचे वाला ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, आगे एक्सेलरेट होने की टेंडेंसी रखेगा। जैसे ही आगे एक्सेलरेट होने की टेंडेंसी रखेगा, M2 इसके मोशन को क्या बोलेगा, रुक, यानी M2 M1 पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगा। किस डायरेक्शन में डेवलप करेगा, ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो M2 M1 पे ऐसे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, M2 M1 पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। जितना फ्रिक्शनल फोर्स M2 M1 पे लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स M1 भी M2 पे लगाएगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। राइट, नेक्स्ट, जितना नॉर्मल फोर्स ये इस पे अप्लाई कर रहा है मतलब N1, उतना ही नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा। ऐसे हाउ मच, N1, और वेट कितना इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2G, M2G। करेक्ट, अब क्वेश्चन का है, ये तो हमारा एबीडी बन गया। अब इसके आगे क्वेश्चन का एनालिसिस। अगेन हम फिर से फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आराम से और अच्छे से समझना इस चीज को। M1 ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, क्यों एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि भाई इसके एक्सटर्नल फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, F लगा। राइट, M2 आगे क्यों जाएगा, M2 आगे क्यों जाएगा, क्योंकि M2 पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो M2 के को मोशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो स्टार्ट में हम लोग बोले थे ना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बहुत सारे मोशन ऐसे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। देखो यहाँ पे M2 आगे की तरफ एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कर रहा है। राइट, अब देखो ये जो नीचे वाला फोर्स है ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, तुम बढ़ाते जाओ, ये तो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है F पे। ये जो F है, अच्छा पहले तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये भी हम जान लें, थोड़ा ये भी जान लें कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विथ इनटू n। तो अब n कौन लेंगे, इस कौन सा कंसीडर करेंगे, तो n कंसीडर करेंगे इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है, n1 है, तो म्यू इनटू n1 हो जाएगा। यानी क्या मिलेगा, म्यू m2 इनटू g मिलेगा। यही तो मिलेगा हमें, यही तो मिलेगा हमें। अब देखो थोड़ा फिर से आते हैं, M1 ब्लॉक आगे एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब तुम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, M1 का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ट्रेन का पहला इंजन, पीछे कंपार्टमेंट, ट्रेन का इंजन जितना एक्सेलरेशन बढ़ाता जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग पूरा जो उसका कंपार्टमेंट है वो उतनी तेजी से एक्सेलरेट होता जाएगा। तो भाई ये जो F है ये तो हमारे कंट्रोल में है, तुम जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे M1 का एक्सेलरेशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। करेक्ट, बट ये बेचारा M2 को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, F रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, म्यू M2G। यानी M2 को के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है, कितना अप्लाई हो सकता है। यानी जो M2 ब्लॉक है, और M2 ब्लॉक की यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं,
फॉर ब्लॉक M2, फॉर ब्लॉक M2 इसकी यदि हम बात करें तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल होगा फॉर ब्लॉक M2, मैक्सिमम एक्सेलरेशन A इक्वल्स F बाई M2, यानी M2 कैंसिल म्यू जी, यानी कि जो M2 है वो मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है बच्चों, म्यू जी से जा सकता है। ठीक, अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं, तुम और तुम्हारा दोस्त, ठीक, योगेंद्र और पीयूष, ये दो, योगेंद्र भाग सकता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ले रहे हैं। ठीक, योगेंद्र भाग सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन किससे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पीयूष भाग सकता है मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आराम से समझिए, पीयूष और योगेंद्र, पीयूष कितने से भाग सकता है, मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और वाई किस, योगेंद्र किससे भाग सकता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दोनों डिसाइड किए, ये हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके साथ में भागेंगे। ठीक, अब देखो, यदि दोनों साथ में भागना चाहें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों को कितना रखना होगा, कितना, यदि योगेंद्र अपना बढ़ाया तो दोनों का हाथ छूट जाएगा, दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे, तेरे अकेले भागेगा या अकेले भागेगा, ये ऑब्वियसली भाई योगेंद्र तेजी से भागेगा, बट अब दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे, तो दोनों को साथ में जाने के लिए जिसका कम कैपेसिटी है, जो कम एक्सेलरेशन से भाग सकता है उसके एक्सेलरेशन से जाना होगा, तभी दोनों साथ में जा पाएंगे, अदरवाइज दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे, बल्कि दोनों छूट जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हम आते हैं उस प्रैक्टिकल केस को लेकर के। राइट, अगेन M1 किससे भाग सकता है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, F बढ़ाते जाओ, M1 का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। M2 की बात करें तो M2 मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से भाग सकता है, म्यू जी से भाग सकता है, म्यू जी से भाग सकता है। अब यदि दोनों साथ में जाना चाहें, दोनों साथ में जाना चाहें तो दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी होना चाहिए, तभी दोनों साथ में जा पाएंगे, यानी यही से हमारा केस निकल करके आएगा। देखो केस वन, सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है, यानी यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन, यदि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज लेस देन और इक्वल्स ए मैक्स, है ना, ये ए मैक्स हम लिख दे रहे हैं, then both blocks will accelerate together, ठीक, दोनों एक साथ एक्सेलरेट करेंगे, लेकिन यदि, अच्छा दोनों एक साथ एक्सेलरेट करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये, एंड देन A1 इक्वल्स A2 क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक, केस 1। अब हम चलते हैं केस 2 में। मेरे पास केस 2 क्या है, केस 2 है मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए तो, यदि ए सिस्टम इज ग्रेटर देन ए मैक्स, तब क्या होगा, तब क्या दोनों साथ में जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे, देन both blocks will be separated, वो अब यदि दोनों सेपरेट हो गए तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर ब्लॉक M2, और ब्लॉक M2 की हम बात करें तो भाई पीयूष मैक्सिमम किससे भाग सकता है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो वो अकेला अपना भागता रहेगा, यानी M2 भी जो है वो मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से भाग सकता है, म्यू जी से, तो वो अपने इसी से भागता रहेगा जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और ब्लॉक M2 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू जी। ठीक, M1 किससे भागेगा, तो वो तो डिपेंड करेगा ना भाई फोर्स कितना लगा रहे हो, तो अब हम बात करें फॉर ब्लॉक M1, तो देखो M1 पे आगे फोर्स कितना, कैपिटल F, पीछे कितना, फ्रिक्शन फोर्स, तो नेट फोर्स इस पे कितना होगा भाई,
F minus F equals मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका हम लोग e डैश कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो F अपनी जगह पे, ठीक, माइनस F ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स कितना ये है, तो म्यू m2 g इक्वल्स m1 a डैश, तो a डैश कितना मिल जाएगा तुम्हें, ये मिलेगा F माइनस म्यू m2g अपॉन m2। तो नीचे वाले का यानी m1 ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, m2 ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। तो ये किसके लिए है, m2 ब्लॉक के लिए ये एक्सेलरेशन, m1 ब्लॉक के लिए ये एक्सेलरेशन मिलेगा। ये देखो ये दो ब्लॉक सिस्टम है, 4 kg का ब्लॉक और ये 2 kg का ब्लॉक, राइट। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू प्लस 0.2 ये दे रखा है, और नीचे का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, राइट। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, म्यू कितना है 0, और नीचे वाले पे एक फोर्स लगाया F, राइट। फर्स्ट कंडीशन में F का वैल्यू कितना दिया 6 न्यूटन, सेकंड केस में F का वैल्यू है 18 न्यूटन। फाइंड acceleration of each block and the value of friction force between the blocks। ये निकालो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा, ये इन दोनों कंडीशन पे। पहली चीज हमारा ये केस 1 क्या है कि F इक्वल्स कितना अप्लाई किया 6 न्यूटन। तो जब 6 न्यूटन अप्लाई किए हैं तब चलो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की बात करें तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम होगा F अपॉन 6 kg, राइट। तो बाकी सारे एनालिसिस हम लोग करेंगे, पहले हम लोग देखो हम लोग का फोकस क्या रहेगा, हम लोग ये चेक करेंगे पहले कि दोनों ब्लॉक, ये देखो कि फोर्स किस पे लगा है, फोर्स किस ब्लॉक को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 4 kg को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी 4 kg हमारे ग्रिप में नहीं है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स का कंट्रोल है, राइट। 2 kg की बात करें तो 2 kg को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 kg ब्लॉक एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करें, एबीडी बना दें, ठीक बनाते हैं, चलो देखते हैं। 4 kg ब्लॉक की बात करें तो देखो 4 kg ब्लॉक पे ऐसे लगा एक्सटर्नल फोर्स और इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा, राइट। एक ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स N1 नीचे से N2 और वेट है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच 40 न्यूटन। अब जितना फ्रिक्शन फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ये भी उस पे लगाएगा, किधर की दिशा में, आगे की दिशा में, ये F हो गया। इसका मास कितना 2 kg। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई, ये फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स N1, ये N1 लगेगा और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन। तो N1 किसके बराबर 20 के बराबर, यानी ये कितना हो गया 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किस पे, 2 kg ब्लॉक पे। तो देखो 2 kg ब्लॉक ये डिसाइड करेगा यहाँ पे मेरे लिए डिसाइडिंग ब्लॉक कौन सा है, 2 kg है या 4 kg। ऑब्वियसली 2 kg ब्लॉक है क्योंकि 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिक्स है, वो इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के करस्पॉन्डिंग जा सकता है। तो फॉर 2 kg ब्लॉक, for 2 kg block A max कितना होगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 या 2 से कम है तो दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे, और यदि ऐसा नहीं है, सिस्टम का एक्सेलरेशन ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, तो दे विल सेपरेटेड, राइट। अब देखते हैं पहला केस, जब फोर्स कितना है 6 न्यूटन। यदि फोर्स का वैल्यू 6 न्यूटन है
तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज एक और भी थोड़ा एनालिसिस करने का है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक, लिमिटिंग या काइनेटिक। तो डिपेंड करेगा कि क्या उनके बीच में स्लाइडिंग हो रहा है। यदि स्लाइडिंग हो रहा है तो काइनेटिक हो रहा होगा, यदि उनके बीच का कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। राइट। अब देखो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, ये किसका लिमिटिंग वैल्यू है, ऑब्वियसली स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, जबकि सिस्टम किससे जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जा रहा है। तो क्या दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे इस कंडीशन में, यस जाएंगे। सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 kg के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है तो ऑब्वियसली दोनों साथ में जाएंगे। राइट। यानी फर्स्ट वाले केस में both block move together और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स a2 इक्वल्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अच्छा भाई इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स ये है ना, यही तो फोर्स है ना जो इसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो F इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है उसका 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है 1, यानी कितना लगा 2 न्यूटन। यानी कितना फोर्स रिक्वायर्ड है इसको ले जाने के लिए, 2 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है 2 kg ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए। राइट। यानी कि यही क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। यानी अभी के केस में 2 kg और 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बच्चों, 2 न्यूटन होगा। राइट। सेकंड केस की बात करें, केस 2 की बात करें, जब फोर्स का वैल्यू कितना है 18 न्यूटन है, बहुत बढ़िया। अब यदि फोर्स का वैल्यू 18 न्यूटन हो जाए तो सिस्टम का एक्सेलरेशन अब कितना होगा, अब सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा 18/6, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि ये तो बेचारा मैक्सिमम किससे भाग सकता है, 2 से भाग सकता है, जबकि सिस्टम का कितना आ रहा है 3 आ रहा है। दोनों साथ में जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। अब दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। राइट। अब इन दिस कंडीशन बोथ ब्लॉक्स will be separated। राइट। अब इसमें क्या हो जाएगा, फॉर 2 kg ब्लॉक, और 2 kg ब्लॉक की यदि हम बात करें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो अलाउड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगा। एंड फॉर 4 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन की बात करें तो देखो एक्सटर्नल फोर्स F कितना है 16 न्यूटन है, तो 16 माइनस फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना आ रहा है 4 न्यूटन आ रहा है, तो -4 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन a डैश ले लिया तो ये कितना आ गया 12/4, यानी कि ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी सॉरी ये 18 है, एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई किया 18 अप्लाई किया, तो 18 -4 इक्वल्स 4 इनटू a डैश। राइट। a डैश कितना हो जाएगा 14/4, 7/2, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। देखो पीछे वाले कंडीशन में फोर्स नीचे लग रहा था, नेक्स्ट कंडीशन में यदि फोर्स ऊपर लगने लगे तो क्या होगा, m1 m2। राइट। इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और सपोज करो ऊपर वाले पे फोर्स लगाया, सरफेस अभी भी हम लोग कैसा ले रहे हैं, फ्रिक्शन लेस ले रहे हैं। ठीक। अब हम फोर्स नीचे वाले पे ना लगा करके ऊपर वाले पे लगा रहे हैं। राइट। तो पीछे वाले की तरह ही हम इसको फिर से एनालाइज करेंगे। यदि ये दोनों सिस्टम, तुम्हें कभी कभी लगेगा ऐसे कैसे दोनों साथ में कैसे जाएंगे, यदि हम फोर्स ऊपर वाले पे लगा रहे हैं तो नीचे वाला साथ में कैसे चला जाएगा। थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, कन्विंसिंग दिखाई तुम्हें कैसे लगेगा।
सरफेस थोड़ा ऐसा ले, देखते हैं ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पा रही है ना। ये देखो, जैसे ये नीचे का एक सरफेस प्लेन, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, दूसरा ब्लॉक ये इस पे रखा हुआ है, ठीक। अब हम फोर्स सिर्फ ऊपर वाले पे अप्लाई करेंगे। देखो, फोर्स हम सिर्फ ऊपर वाले पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाला भी साथ में जा रहा है, ठीक। जा रहा है ना साथ वाला, दोनों साथ में जा रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगा दें तो फिर दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे। तो अब हम लोग इस केस को डील करने जा रहे हैं। एक देखो, फोर्स ऊपर वाले पे लगाया, तो अब हम क्या ले रहे हैं, वह सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, F/m1 + m2। अब देखो, दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहाँ पे डिसाइडिंग ब्लॉक कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो डिसाइडिंग हमेशा वो ब्लॉक होगा जो जिसको फ्रिक्शन ले जा रहा है, जिसको एक्सेलरेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स किसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली m2 को। F1 को ले जाने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। चलो बनाते हैं पीडी। अच्छा, अब इन दोनों में ये m2, ये m1, ये एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल फोर्स n1, वेट m2g, करेक्ट। अब देखो, m2 आगे जाना चाहेगा, m1 इसके मोशन को क्या करेगा, पीछे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेट ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स ऐसे डेवलप होगा, राइट। तो इतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस पे आगे की तरफ डेवलप हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, F = μ × n1 होगा, राइट। इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में, तो μ × n1 यानी μ m2g। अब m1 को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू ये पॉसिबल है, राइट। तो फॉर ब्लॉक m2, नहीं सॉरी m1, फॉर ब्लॉक m1 इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, a मैक्स आ जाएगा, a मैक्स आ जाएगा F/m1, F/m1, F कितना, μ m2g/m1, राइट। यानी m1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन μ m2g/m1 है, राइट। अब यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन उस मैक्सिमम अलाउड एक्सेलरेशन के बराबर या उससे कम है, तभी दोनों साथ में जाएंगे, अदरवाइज दे विल बी सेपरेटेड, राइट। तो देखो, केस लेते हैं हम लोग, केस 1 कंसीडर करें। केस 1 मेरा क्या होगा बताओ, केस 1 होगा if acceleration of system is less than or equals a max, then both blocks
accelerate together and a1 equals a2 equals कितना आ जाएगा f upon m1 plus m2, right? case 2 क्या मिलेगा? if acceleration of system is less than a max, सिस्टम का एक्सेलरेशन यदि मैक्सिमम अलाउड एक्सेलरेशन से बड़ा है तब क्या होगा? तब तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, देन both blocks will be separated, है ना? और अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फॉर ब्लॉक M1 के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, तो ये इसी से जाएगा म्यू m2 g अपॉन m1 एंड फॉर ब्लॉक m2 ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो आगे फोर्स है, पीछे फ्रिक्शन फोर्स, तो नेट फोर्स F माइनस F इक्वल्स m2 इनटू a डैश, तो a डैश कितना हो जाएगा? F माइनस F कितना है ये हम लोग निकाल चुके हैं, म्यू m2 g अपॉन m। सेकेंड केस में ये एक्सेलरेशन है। देखो 2 kg और 4 kg के दो ब्लॉक्स, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा F और नीचे का जो सरफेस है दिस इज स्मूथ फ्रिक्शन, राइट? अब फर्स्ट कंडीशन में फोर्स कितना अप्लाई किया? 6 न्यूटन, सेकंड केस में अप्लाई किया 18 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ each block and friction force between the two blocks, दोनों ही केसेस के लिए भाई ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ये निकालो, जल्दी ट्राई करो। अच्छा यदि हम लोग ये देखें पहले से यदि सिस्टम बन करके जाए तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम F अपॉन 2 + 4 दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि भाई दोनों साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो कौन डिसाइड करेगा? 2 kg ब्लॉक डिसाइड करेगा या 4 kg ब्लॉक डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली 4 kg ब्लॉक डिसाइड करेगा, क्योंकि 4 kg वाला जो 4 kg ब्लॉक जो है उसको ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या करें इसका हम लोग? एफबीडी बनाए, पहला काम एफबीडी बनाए, तो ऊपर फोर्स ऐसे लगे, फ्रिक्शन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच? 20 न्यूटन। अब 4 kg की बात करें तो 4 kg पे ऐसे एक नॉर्मल फोर्स, इधर से इन डैश, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच? 40 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा। अब ये है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा? म्यू इनटू एन होगा। म्यू कितना है भाई? 0.4 इनटू एन कितना है? 20, तो ये कितना आ गया? 8 न्यूटन आ गया। कितना फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया? 8 न्यूटन। तो अब इसको ये फ्रिक्शन फोर्स किसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 4 kg को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कौन डिसाइड करेगा कि दोनों साथ में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 4 kg डिसाइड कर रहे हैं, राइट? तो चलो देखते हैं। फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर 4 kg ब्लॉक मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक? ए मैक्स नेट फोर्स, ए मैक्स कितना हो जाएगा? F बाई एम, तो F कितना? 8 बाई 4, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 4 kg ब्लॉक मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा सकता है, राइट? अब देखो इसमें हमारे पास केस 1 में फर्स्ट में फोर्स कितना दे रखा है? 6 न्यूटन दिया है, यही दिया है ना?
यदि 6 न्यूटन का फोर्स है तो एक्सेलरेशन कितना होगा अभी? सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? ये मिलेगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है इस पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हाउ मच 6 न्यूटन। टोटल मास कितना हो गया? 6, यानी कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो पहले केस में जब फोर्स का वैल्यू कितना है? 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है तो मतलब दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे, राइट? तो हो गया। इसके लिए a1 = a2 = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ये कह निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। देखो अभी ये 4 kg ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ले जाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? ये फोर्स से रिस्पांसिबल है F। तो F का वैल्यू कितना होगा? m × a, मास कितना? 4 × एक्सेलरेशन कितना? 1, यानी कितना हो गया? 4 न्यूटन। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 4 न्यूटन होगा, राइट? सेकंड केस हम लोग क्या कंसीडर करें? कौन सा केस? केस 2। केस 2 में मेरे पास फोर्स कितना है? 18 न्यूटन दिया है। बहुत बढ़िया। यदि फोर्स 18 न्यूटन दिया है तो अब चलो देखें कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ जाएगा 18/6, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो इस केस में जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जबकि 4 kg ब्लॉक मैक्सिमम किससे जा सकता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा सकता है। क्या दोनों साथ में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब यदि दोनों साथ में नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो चलो अब इसका निकालते हैं। और 4 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन कितना रहेगा? जितना ये मैक्सिमम से भाग सकता है, राइट? एंड फॉर 2 kg ब्लॉक की यदि हम बात करें, 2 kg ब्लॉक की बात करें तो आगे फोर्स F कितना? 18 माइनस फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग? 8। 18 माइनस 8 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन 2 × 8 डैश। 8 डैश कितना आ गया? 10/2, यानी ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन ऊपर वाले का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दो ब्लॉक है 10 kg और 20 kg का, राइट? ऊपर वाले पे फोर्स लगा 120 न्यूटन का, नीचे वाले पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा F व्हिच इज वेरिएबल, ठीक? इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू दे रखा है 0.3 और सरफेस स्मूथ है, ठीक? अब इनिशियली फोर्स का वैल्यू 0 है, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 है। 0 से ये फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और अब हमें इसके पूरे मोशन को डिस्कस करना है, राइट? क्वेश्चन लिखो, डिस्कस, सॉरी ऐसा लिख लो क्योंकि ये फोर्स है ना, फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, फोर्स F is gradually increasing from 0। स्टार्ट में इसका वैल्यू कितना था? 0 था। Gradually increasing from 0। Discuss the direction and nature of friction force। Discuss the direction and nature of friction force and the acceleration of the blocks blocks for different values of F, for different values of force F। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो लोग जरा एनालाइज करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो एनालाइज करते हैं। देखो स्टार्ट में क्या है? F का वैल्यू 0 है, हम लोग 0 इसको कंसीडर कर लें, मतलब नीचे वाले पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 0 है। अब ये आगे गया क्योंकि इस पे फोर्स लगा है तो ये अब आगे जाएगा। तो ये क्यों जाएगा आगे? क्योंकि इस पे
फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि हम लोग एफबीडी बनाए तो एफबीडी में क्या क्या बनेगा, 10 kg फोर्स ऐसे 120 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ 20 kg की बात करें तो 20 kg पे ऐसे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है F, ये क्या मिलेगा तुम्हें, म्यू इंटू एन। तो म्यू इज 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स 100, है ना, बेस पे नॉर्मल फोर्स एन ऐसे, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन। तो यानी कितना आ गया, 30 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 30 न्यूटन का है। तो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे कि दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली ये डिसाइड करेगा, है ना। तो इसका वेट का इसका ये कितना 20 kg है ना। तो फॉर 20 kg ब्लॉक, फॉर 20 kg ब्लॉक ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स बताओ कितना होगा, F बाई एम। F कितना है 30 अपॉन 20, यानी कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी नीचे वाला मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से भाग सकता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग सकता है। जरा देखें तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ये कितना है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी 30 हो गया, ओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, जबकि नीचे वाला मैक्सिमम किससे जा सकता है, 1.5 से जा सकता है। तो दोनों साथ में जाएंगे क्या, नहीं, दोनों साथ में अब एक्सेलरेट नहीं करेंगे। तो नीचे वाला जो ब्लॉक है 20 kg का, वो मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकता है, 1.5 से, तो वो उससे करेगा, है ना। 10 kg का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और 10 kg ब्लॉक कितना हो जाएगा 120, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन कितना 30 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 90/10, यानी कि 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना ज्यादा आया ना, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जबकि नीचे वाले का कितना आया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, राइट। कब, जब F का वैल्यू 0 है, फोर्स का वैल्यू कितना है 0 है, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना 0 है। थोड़ा और क्वेश्चन में हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, अब फोर्स को हम बढ़ाना चालू करें, अभी 0 है, फिर ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन। तो देखो ये भी फोर्स किधर है, फोर्स का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो हम जैसे जैसे ये फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब नेट इसका वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन अब बढ़ने लगेगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों का एक्सेलरेशन आपस में क्या हो जाए, इक्वल। जब दोनों का एक्सेलरेशन आपस में क्या हो जाए, इक्वल, राइट। जिस मोमेंट पे दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा, वो दोनों एक साथ एक्सेलरेट करेंगे ऑब्वियसली। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि किस फोर्स के लिए बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर। उसको जरा ट्राई करो। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आने जा रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि जब हम इस पे ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम हो जाए, और ये मैक्सिमम हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे, तो ये किससे जा रहा था, a = 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था, यानी इसका एक्सेलरेशन भी इतना हो जाएगा। तो इस पे देखो नेट फोर्स इक्वल्स कितना है, F + F इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन 20 इनटू एक्सेलरेशन 9। तो F प्लस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी, वो कितना आ रहा था 30 आ रहा था। तो 30 = 180, यानी F = 150 न्यूटन। यानी जब इस पे फ्रिक्शन, जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना हो जाएगा 150 न्यूटन, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा 150 न्यूटन, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। यानी 0 से 150 न्यूटन तक जब ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट। अब देखो जैसे ही ये फोर्स 150 न्यूटन को पहुंचा, दोनों के बीच का दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब 150 न्यूटन से जब ज्यादा फोर्स होगा तब क्या होगा,
अभी भी ये फोर्स इट कीप्स इंक्रीजिंग, 0 से लेकर के 150 तक आया, अभी भी ये बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। तो जब ये 150 न्यूटन को क्रॉस करेगा तब जरा सोचो कि क्या होगा। उसके लिए भी 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी सोचो तुम लोग। देखो आगे क्या होगा, जब ये फोर्स, आराम से इसको सोचेंगे। देखो F इक्वल्स 150 न्यूटन के लिए, F इक्वल्स 150 न्यूटन के लिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो गया। अब जब हम ये फोर्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अब 150 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हम बढ़ा दिए, राइट, तो पता है क्या होगा। अब सोचो थोड़ा आराम से सोचो कि क्या होगा कि यदि हम इस पे फोर्स अभी कितना है 150 न्यूटन और 150 न्यूटन से हम बढ़ा दें तो मालूम क्या होगा, इनके बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ऑब्वियसली इनका एक्सेलरेशन चेंज होने लगेगा। एक्सेलरेशन क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। ऑब्वियसली फोर्स बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन चेंज होगा ही। लेकिन इन दोनों के बीच में जो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन फोर्स रोल प्ले करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही अभी भी रोल प्ले करेगा। बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू घटने लगेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू घटने लगेगा। कब तक वो घटेगा, कब तक वो घटेगा, जब तक से अगेन दोनों का एक्सेलरेशन सेम ना हो जाए। that would be different from this 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उस केस में इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो घटते घटते, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है, राइट। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसमें मैक्सिमम लग रहा होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसके बीच में घटने लगेगा, घटते 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 कहां तक आ जाएगा, 0 तक आ जाएगा, राइट। तो तब जब F का वैल्यू ग्रेटर देन 150 न्यूटन है तो उनके बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। तो अब घटते घटते वो कहां पर आया, 0 पे आया। कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो उस केस में देखो, यदि उस केस में देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए ब्लॉक हम ले लें, ये बी ब्लॉक ले लें, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 120/10 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यानी ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस पॉइंट पे इसका भी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इसके बराबर ही रहेगा। तो AB की बात यदि हम करें, AB इक्वल्स क्या हो जाएगा, F अपॉन मास 20 और ये कितना है 12 है, यानी F इक्वल्स कितना आ गया 240 न्यूटन। यानी जब ये फोर्स 150 न्यूटन से बढ़ करके कहां पे आ जाएगा, 240 न्यूटन पर आया, तो यानी 150 न्यूटन से ये फोर्स 240 न्यूटन तक आया तो क्या होगा, उनके बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है दैट रिड्यूसेस टू 0, ठीक। तो ये मेरा थर्ड केस आया, पहला केस बता चुके, ये था दूसरा केस 0 से। अब ये वाला केस भी हम डील कर लिए। अब देखो 240 न्यूटन से जब ज्यादा फोर्स होगा, ये क्वेश्चन स्पेशली किसके लिए है, जेईई एडवांस के लिए। इतना एनालिसिस यहीं पे हो सकता है ना, मेंस या नीट के पेपर में इतना नहीं हो सकता। अब यदि ये फोर्स 240 न्यूटन को क्रॉस करे तब क्या होगा, अब यदि ये फोर्स 240 न्यूटन को क्रॉस किया ना तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज कर जाएगा। अब ये आगे भागने की टेंडेंसी रखती है तो ये इसके मोशन को अपोज करेगा, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स अब इसके लगने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इसको जल्दी से लिखिए। अब देखो जब फोर्स 240 न्यूटन को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, जब फोर्स 240 न्यूटन को क्रॉस करेगा तो फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चालू करेगा। कौन एक्ट करना चालू करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हम 20 kg की बात करें तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स इस पे बैकवर्ड, सॉरी पहले जो फॉरवर्ड लग रहा था वो अब इस पे बैकवर्ड लगेगा और इस पे फॉरवर्ड लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, 30 न्यूटन आ रहा था ना। हाँ तो देखो इसकी बात करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है 30 न्यूटन,
यानी कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां तक लिया जा सकता है? अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया तो फॉर 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ए मैक्स कहां तक आ रहा है इसका? 120 प्लस 30/10, यानी ये कितना हो गया? 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? यानी 15 मीटर पर सेकेंड तक दोनों अब साथ में जाएंगे, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो F का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा F माइनस F इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। 15 F इक्वल्स F प्लस ये कितना है? 300, यानी कि 330 न्यूटन। यानी 330 न्यूटन तक दोनों, 330 न्यूटन पे दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सेम, कितना? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? अब जैसे ही फोर्स 330 न्यूटन को क्रॉस करेगा, जैसे फोर्स 330 न्यूटन को क्रॉस करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक अब स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर वाला ब्लॉक अब स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, राइट? तो अप टिल मतलब 240 से लेकर के 240 से लेकर के जब तक से फोर्स का वैल्यू कहां तक है? 330 न्यूटन तक, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इनके बीच में एक्ट कर रहा होगा। जैसे ही फोर्स F 330 न्यूटन को क्रॉस करेगा, तो अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग, ये हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, अ सर्कुलर डिस्क विथ ग्रूव, ये क्या है? ग्रूव है, मतलब डिस्क है, ग्रूव मतलब ऐसे यूं कट करके किया गया होगा उसमें से। अ सर्कुलर डिस्क विथ अ ग्रूव along its diameter is placed horizontally, a block of mass 1 kg, a block of mass 1 kg, 1 kg मास का एक ब्लॉक है, तो यहाँ ग्रूव में रखा हुआ है। A block of mass 1 kg is placed as shown in figure. The coefficient of friction between the block and all surfaces of groove in contact is mu equals 2/5, is mu equals 2/5. The disk has an acceleration of 25 meter per second square, 25 meter per second square. Find the acceleration of the block. Find the acceleration of the block with respect to disk. जल्दी ट्राई करो। देखो क्या है, ब्लॉक जब यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे मेजर करते हैं, तो जरा देखें तो इसमें फोर्स कौन सा लग रहा होगा, है ना? एक तो जब ये पूरा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, राइट, एम में, है ना? अब ये एंगल है थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा इस एम का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ जाएगा एम ए साइन थीटा और इधर की तरफ आएगा एम ए कॉस थीटा, ठीक? तो देखो यही एम ए कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है इसको इधर की तरफ मूव कराने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए।
जब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी रखेगा तो देखो इस पर फ्रिक्शन फोर्स ना दो तरीके से लगेगा। देखो जैसे ये एक है, हमें दिख रहा है ये इसमें ग्रूव बना हुआ दिख रहा है, राइट, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पे, और ऐसे ही जब ये इधर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा तो देखो एक तो ये इसके साथ अंदर वाला जो ये सरफेस है इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, साथ में नीचे सरफेस से भी ये कांटेक्ट में रहेगा, राइट। यानी फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक तो इधर वाला वॉल ऐसे लगाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और नीचे वाला सरफेस भी इस पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगा, राइट। तो देखो ये इसकी वजह से एक तो N1 लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, और वेट की वजह से 3 डायमेंशन में ऊपर दिखा रहा है N2 लग रहा होगा। तो देखो जब भी इधर जाने की टेंडेंसी रखेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसमें दो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F इक्वल्स ma cos थीटा माइनस म्यू इंटू N1 माइनस म्यू इंटू N2, करेक्ट। तो ये मिलेगा तुम्हें ma cos थीटा माइनस म्यू, N1 कितना है भाई, N1 है ma sin थीटा माइनस म्यू mg स्मॉल m इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन a डैश, राइट। तो a डैश का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, g cos थीटा माइनस म्यू a sin थीटा माइनस म्यू, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब इसमें सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,